तो कहानी के शुरू में हम पॉल नाम के एक बहुत बड़े शेफ से मिलते हैं जिसकी हंगर नाम की एक कुकिंग टीम है। ये लोग सिर्फ बड़े बड़े वीआईपीज़ के लिए खाना पकाते हैं। पॉल इतना लाजवाब खाना पकाता है कि लोग उसके खाने के लिए महीनों पहले बुकिंग करवाते हैं और उसे मुंह मांग के पैसे देते हैं। सीन कट होकर हमें एक छोटे से रेस्टोरेंट में एओई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ये रेस्टोरेंट उसके डैड का है और ये लोग यहाँ पर सिर्फ फ्राइड नूडल्स बेचते हैं जो कि उनकी फैमिली रेसिपी है। आज एओई के रेस्टोरेंट में कोई आता है और उसे हंगर टीम के साथ काम करने की ऑफर देता है। एओई शेफ पॉल या उसकी हंगर टीम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने जब इस चीज का जिक्र अपने फ्रेंड से किया तो उसके फ्रेंड्स ने उसे बताया कि शेफ पॉल थाईलैंड के बहुत बड़े शेफ हैं। पूरी दुनिया से बड़े बड़े अमीर लोग उनके खाने को तरसते हैं। अगर तुम्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला है ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। होना हो तुम एक दिन उन्हीं जैसे एक बड़े शेफ बन जाओ। अगले दिन वही लड़का जिसने एओई को हंगर टीम में काम करने के लिए ऑफर की थी वो उसे लेने आता है और हंगर के किचन में ले जाता है। ये किचन इतना साफ था कि इसे देखकर एओई के होश उड़ गए। इस टाइम हंगर टीम को एक शेफ की जरूरत थी। एओई के अलावा भी यहाँ बहुत सारे कंटेस्टेंट आए हुए थे और कौन हंगर टीम का अगला मेंबर बनता ये डिसाइड करने वाले थे शेफ पॉल खुद। और इससे पहले उन्हें देना था अपना छोटा सा इम्तिहान। एओई और उसके सामने वाले शेफ दोनों को ही शेफ पॉल ने फ्राइड राइस बनाने का काम दिया। दोनों ही अपने अपने काम पे लग गए। एओई ने फ्राइड राइस बनाने के लिए रात के बचे हुए चावल, 2 अंडे और कुछ मसाले लिए, जबकि दूसरे शेफ ने फ्राइड राइस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी की। दोनों ने अलग अलग तरीके से फ्राइड राइस बनाए और जब टेस्ट करने की बारी आई तो शेफ पॉल ने उस दूसरे शेफ के खाने को टेस्ट किए बगैर ही उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके फ्राइड राइस बनाने का तरीका ही गलत था। और इस तरह एओई ये इम्तिहान जीत गई। अब एओई ऑफिशियल हंगर टीम का हिस्सा थी। उसे शेफ पॉल ने अपने कपड़े बदल गए शेफ वाले कपड़े पहनने को कहा, जिसके बाद वो लड़का टॉन जो एओई को यहाँ लेकर आया था वो एओई को बताता है कि शेफ पॉल हर शेफ को अपनी मर्जी का काम देते हैं और कुछ देर में एओई को भी अपना काम दे दिया जाए। ये लड़का एओई से कहता है मुझे लगता है कि अगली कुछ पार्टीज तक तुम असिस्टेंट शेफ का काम करोगी। लेकिन शेफ पॉल ने ये कहते हुए सबके होश उड़ा दिए थे कि अगली पार्टी में शेफ इंचार्ज एओई होगी। इस पार्टी में उन्हें हाई क्वालिटी मीट सर्व करना था। शेफ एओई से कहते हैं मीट बारीक कटा हुआ और प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए। एओई जिसने पहले ऐसा नफासत वाला काम कभी नहीं किया था उसे करने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी, इसीलिए शेफ पॉल से उसे अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। जब एओई मीट अच्छे से काटना सीख गई तो अब उसे मीट को बनाने की प्रैक्टिस का काम दिया गया, लेकिन वो ये भी ठीक से नहीं कर रही थी। दरअसल शेफ पॉल चाहते थे कि हर काम मेरे मुताबिक मेरे स्टाइल से हो और जब एओई अपना स्टाइल यूज करती थी तो शेफ को गुस्सा आ जाता था। इस चीज से तंग आकर इस बात का ये होता है कि एओई ये काम छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वो भी लिफ्ट के पास ही पहुंची थी तब उसे ख्याल आया नहीं वो ऐसे हार नहीं मान सकती, उसे हर हाल में अपने आप को साबित करना है। ये सोचते हुए वो दोबारा किचन में गई। उसने दोबारा से प्रैक्टिस शुरू की। पूरी रात वो प्रैक्टिस करती रही। काफी नाकामियों के बाद आखिर उसने शेफ की पसंद का मीट बना ही लिया। सुबह में जब हंगर की टीम किचन में आती है तो ये लोग देखते हैं कि एओई वही सो रही थी क्योंकि उसने पूरी रात प्रैक्टिस की थी। उसके जले हुए हाथ देखकर इन लोगों को अंदाजा हुआ कि उसने पूरी रात कितनी मेहनत की होगी। उसकी ये मेहनत रंग पे ले आई क्योंकि शेफ पॉल भी अब उसके काम से सेटिस्फाई हो चुके थे। पार्टी का दिन भी आ जाता है। यहाँ पर थाईलैंड के सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। यहीं पर हम टॉस नाम के एक बिजनेसमैन से भी मिलते हैं जो कि हंगर टीम को बहुत पसंद करता था। वो हंगर टीम को स्पॉन्सर करना चाहता था, एक होटल बनाकर देना चाहता था, लेकिन पॉल उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एओई को सब लोगों के सामने हाई क्वालिटी मीट बनाने का कहा गया। एओई की कुकिंग स्किल्स देखते हुए सभी लोग इम्प्रेस हो गए। उसने इतना मजे का खाना बनाया कि लोगों ने प्लेट्स तक चाट डाली। सभी लोगों ने एओई की बहुत तारीफ की। एक ही दिन में वो बहुत पॉपुलर हो गई। यहाँ तक कि वो बिजनेसमैन जो पहले पॉल को अपना रेस्टोरेंट बनाने के लिए ऑफर कर रहा था वो भी अपना कार्ड एओई को देकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि शेफ पॉल ने एओई को टॉन के साथ मिलकर ग्रोसरी लाने का काम दिया था। सामान इकट्ठा करते हुए उसे पता चला कि शेफ पॉल हमेशा हाई क्वालिटी चीजें खरीदते हैं चाहे उन्हें ज्यादा पैसे क्यों न देने पड़ जाए। उनके मुताबिक अच्छा खाना सिर्फ हाई क्वालिटी चीजों से बनता है। अब हंगर टीम अपने अगले इवेंट के लिए भी तैयार थी। यहाँ पर एओई शेफ पॉल से अपने लिए कोई काम मांगती है तो शेफ पॉल उसे कोई काम नहीं देते बल्कि बर्तन धोने का और सफाई करने का काम दे देते हैं। ये सुनकर एओई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं ये काम नहीं करूंगी। जवाब में शेफ पॉल कहते हैं मेरी टीम का हर मेंबर मेरा ही दिया हुआ काम करता है, अपनी मर्जी से यहाँ कोई काम नहीं करता। अगर तुम सफाई नहीं करना चाहती तो तुम जाकर सब्जियां काट लो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर पिछले इवेंट पे तुम्हारी इतनी तारीफें हो गई तो तुम क्या मेरी टीम की मेन मेंबर बन गई? साफ जाहिर था कि शेफ पॉल उससे जेलस हो रही है। चुप करके एओई जब सब्जियां काटने लगते हैं तो गलती से उसका हाथ भी कट जाता है। ये देखकर शेफ पॉल और उसकी टीम उसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि उसे तो अभी तक सब्जियां काटने में नहीं आती। फिर अब वो घर जाती है और अपने घर वालों को वो मीट बनाकर खिलाती है
जिस मेड के पीछे बड़े बड़े लोग उसकी दीवानी हो गए थे। उसे लगा था कि सबको उसका खाना पसंद आएगा, लेकिन किसी को भी उसका खाना पसंद नहीं आया, बल्कि उसके खाने के बजाय सब लोगों ने उसके डैड के बनाए फ्राइड नूडल्स खाए। इस सब से वो समझ गई कि खाना भी सोसाइटी के साथ लिंक्ड है। गरीब लोग खाना पेट भरने के लिए खाते हैं, जबकि अमीर लोग सिर्फ मजे लेने के लिए महंगे से महंगा खाना खाते हैं। खैर, अगले दिन एओआई दोबारा अपने काम पर आ गई, जहाँ सभी लोग मिलकर खाना पका रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ एक लड़का खाना पकाते हुए सिगरेट पी रहा था, और ये चीज शेफ पॉल भी देख लेते हैं। शेफ पॉल को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसका सिगरेट अब जाकर खाने में गिर चुका था और ये खाना उनकी कस्टमर्स के लिए बन रहा था। गुस्से में शेफ पॉल ये खाना इसी शेफ के मुंह में डाल देते हैं। शेफ पॉल का ये गुस्से वाला जाहिलपन एओआई को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शेफ पॉल अब यहाँ सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि काफी टाइम से मेरे किचन में से कुछ चीजें चोरी हो रही हैं। किचन में से हाई क्वालिटी मीट चुराया जा रहा है। मुझे खुद ही सच बता दो कि ये किसका काम है, इससे पहले कि मैं सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस को बुलाऊं। पुलिस का नाम सुनते ही यहाँ एक शेफ हाथ खड़ा कर देता है। शेफ पॉल के पूछने पर कि तुमने ऐसा क्यों किया था, वो शेफ बताता है कि असल में मैं अमीरों वाला खाना चखना चाहता था, बस इसीलिए मैंने वो मीट चुराया। उसकी बात सुनने के बाद शेफ पॉल उसे नौकरी से निकाल चुके थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि हंगर्स टीम को एक नया ऑर्डर मिला था। उन्हें अगले दिन एक फैमिली के लिए खाना बनाना था। सभी लोग बहुत मेहनत से खाना बनाते हैं, लेकिन इस फैमिली के लोगों को ये खाना पसंद नहीं आता। फिर एक शेफ जब उस फैमिली को सूप सर्व करने लगता है, तो पॉल उस शेफ के हाथ से वो सूप पकड़ के गिरा देते हैं, क्योंकि उस सूप के अंदर झींगे थी, जिससे उनकी बेटी को एलर्जी थी। अगर वो ये सूप पी लेती तो मर भी सकती थी। अभी ये टाइम बहस करने का नहीं था कि आखिर इस सूप में झींगे किसने मिलाए। इसलिए शेफ पॉल इस टाइम कस्टमर्स के लिए खुद सूप बनाते हैं और वापस अपने किचन में आने पे सब लोगों से तफ्तीश करते हैं कि आखिर उस सूप के अंदर झींगे मिलाए किसने थे। और मालूम होता है कि ये काम किया था उनके अपने ही असिस्टेंट ने, क्योंकि उसे शेफ पॉल के बिहेवियर से गुस्सा आने लगा था। इस टाइम भी जब शेफ पॉल उसकी गलती के लिए उसे डांटने लगते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए शेफ पॉल के ऊपर ही चाकू से हमला करके उनके पेट में चाकू स्टैब करते हुए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन कट होकर हम शेफ पॉल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उनसे मिलने के लिए एओआई आई। इस टाइम हॉस्पिटल का स्टाफ पॉल को खाना सर्व कर रहा था, जिससे गुस्से में पॉल फेंक देते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल का गंदा खाना नहीं खाना चाहते थे। इस टाइम एओआई उनके लिए घर की बनी फ्राइड नूडल्स लेकर आई थी। यहाँ बातों ही बातों में पॉल और एओआई की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पॉल अपनी जिंदगी की कहानी एओआई को सुनाते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी मॉम और वो अमीर लोगों के घर पर काम करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि अमीर लोग केवियार खा रहे हैं। वो भी जानना चाहता था कि इस केवियार का टेस्ट कैसा होता है, इसीलिए उसने चुपके से फ्रिज से केवियार का जार चुरा लिया। और ये देख लिया उस फैमिली के एक बच्चे ने। उसने पॉल को चोर चोर कहना शुरू कर दिया। गड़बड़ाकर पॉल के हाथ से केवियार का महंगा जार टूट गया, जिसकी वजह से इन अमीर लोगों ने उसको और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा डांटा। यहाँ तक कि उसकी मॉम को 3 महीने की सैलरी तक नहीं दी। अलबत्ता फ्लोर को साफ करते हुए पॉल ने केवियार टेस्ट कर ही लिया था, लेकिन उसका टेस्ट बहुत बकवास था और उसे समझ नहीं आई कि आखिर अमीर लोग ये खाते क्यों हैं। उस दिन के बाद से उसने फैसला कर लिया कि वो एक बहुत बड़ा शेफ बनेगा, जिसके बाद ऐसे ही अमीर लोग उसके आगे पीछे उसका खाना खाने के लिए भागेंगे। एओआई जब हॉस्पिटल से घर आई तो उसे पता चला कि उसके डैड को भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाते बनाते वो बहुत ज्यादा थक गए थे और उनकी हालत खराब हो गई थी। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि हंगर्स के साथ काम करते करते वो अपने डैड के रेस्टोरेंट में तो काम करना भूल ही गई थी। वो भी अपने डैड के पास हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ हॉस्पिटल पे लगे हुए टीवी से उसे एक न्यूज पता चलती है कि एक पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया है। एओआई देखती है कि ये वही फैमिली थी जिन्होंने कुछ दिन पहले हंगर्स टीम को अपने घर बुलाया हुआ था। एओआई को पता चलता है कि इनकी सुसाइड की वजह इनके ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा कर्ज था, और ये सुनकर तो एओआई बुरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि अगर उनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज था तो आखिर उन्होंने हंगर्स को अपने घर इनवाइट ही क्यों किया। जो पैसे इन्होंने हंगर्स को दिए थे उन पैसों से ये लोग अपना कर्ज भी तो उतार सकते थे। केस की डिटेल्स जानने पे उन्हें पता चला कि इस फैमिली ने कर्ज सिर्फ पॉल के हाथ का खाना चखने के लिए लिया था। एओआई समझ गई कि शेफ पॉल का थाईलैंड पे इंप्रेशन इतना ज्यादा है कि उसका खाना खाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये बात सरासर गलत थी। एओआई को ये जानकर और भी ज्यादा दुख हुआ कि ये सब चीजें शेफ पॉल को खुशी देती थी। वो भी अपना खाना बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था, यहाँ तक कि उसने एक टपैत होने वाले परिंदे को भी पकाने का फैसला कर लिया था, जिसे मारना तक जुर्म था। ये सब देखकर अब एओआई के साथ साथ टॉन भी हंगर्स टीम के साथ काम करना नहीं चाहता था, इसलिए ये दोनों हंगर्स टीम को छोड़कर चले जाते हैं। जिस बात में वो जॉब तो छोड़ आई थी, लेकिन उसने ये बात तो सोची ही नहीं थी कि अभी उसका रेस्टोरेंट बंद है और उसे अपने डैड के हॉस्पिटल की बिल्स भी चुकानी है। इस मुसीबत में उसे उसी बिजनेसमैन टॉस की याद आती है जिसने उसे पार्टी में अपना बिजनेस कार्ड दिया था। ये बिजनेसमैन असल में अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जिसके लिए पहले पॉल ने तो उसकी मदद नहीं की, लेकिन एओआई का साथ मिलने पर उसका ये ख्वाब जैसे पूरा हो रहा था। एओआई के साथ पार्टनरशिप करके वो यहाँ अपना एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट बना लेता है, जिसकी हेड शेफ अब एओआई खुद ही थी। हेड शेफ होने के नाते उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए सबसे डिफरेंट, सबसे जबरदस्त मेन्यू डिजाइन करना था, जिसके लिए उसने काफी सारे लोगों की मदद के साथ बहुत से नए एक्सपेरिमेंट किए। उसमें कभी वो हारी तो कभी जीती,
लेकिन आखिर इन सब की मेहनत के बाद एओआई ने एक ऐसा मेन्यू डिजाइन कर ही लिया जिसकी वजह से धड़ाधड़ लोग इस होटल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। देखते ही देखते एओआई भी शेफ पॉल की तरह बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। अब लोग उसके भी खाने को टेस्ट करने के लिए महीनों इंतजार करते थे और मुंह मांगे पैसे देते थे। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसकी टीम को प्रेसिडेंट ने अपनी एक पार्टी में इनवाइट किया जहाँ पे ये लोग खाना बनाने वाले थे। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसके सामने हंगर्स टीम भी थी, जहाँ दो टीम्स ही एक से बढ़कर एक खाना बनाते हैं। एओआई की टीम सभी मेहमानों के लिए बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही प्यार से खाना बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पॉल बहुत ही गंदे और बोल्ड तरीके से खाना बनाकर लोगों को सर्व कर रहा था। वो यहाँ दरमियान में एओआई से आकर कहता है, तुम जो कुछ भी कर लो मेरे जितनी बड़ी शेफ नहीं बन पाओगी। मेरे बनाए खाने पे सबको आंख बंद करके भरोसा है कि ये खाना अच्छा ही होगा, और तुम तो एक मामूली सी स्ट्रीट शेफ हो। इससे पहले कि एओआई उसे कोई जवाब देती, यहाँ पर पॉल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है, क्योंकि किसी ने पॉल की उस बर्ड को बनाने की वीडियो वायरल कर दी थी जिसे पकड़ना जुर्म था। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि एओआई के पार्टनर टॉस और उसके दोस्त टॉन ने किया था। उनको जेल जाता देखते हुए एओआई खुश नहीं थी, बल्कि उसे यहाँ पे खड़े हुए एहसास हुआ कि कुछ पाने के चक्कर में, शेफ पॉल जितना बड़ा शेफ बनने के चक्कर में उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। वो बहुत बड़ी शेफ तो बन गई, लेकिन इस सब में उसकी फैमिली और उसका फैमिली रेस्टोरेंट निगलेक्ट हो गया। वो जानती थी कि अगर वो एक बड़ी शेफ की तरह काम करती रहे तो उसे पैसा और नाम तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन दिली खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो अपने घर वापस लौट आती है। अपनी फैमिली से मिलकर रोते हुए वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि आज से हम बस यही रेस्टोरेंट चलाएंगे। उसके इस फैसले को जानकर उसकी फैमिली भी खुश हो जाती है और इन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।